दर्शकों, भारत में राष्ट्रपति चुनाव का बिगुल बज चुका है। राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता के वोटों से तय नहीं होता। संविधान में इसका अलग से नियम बनाया गया है। हमारा संविधान पूरे विश्व के तमाम संविधानों से मिलकर बनाया गया है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री सर्वोच्च पावर रखता है, जो कि हमने ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम से लिया है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति सर्वोसर्वा होता है। ऐसे ही तमाम देशों का अपना अपना संविधान है। बाकी चुनाव की तरह भारत में राष्ट्रपति चुनाव इलेक्शन कमीशन की देखरेख में ही होता है। चुनाव आयोग ने देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो चुका है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है। हम यहाँ पर आपको आसान तरीके से बताएंगे कि आखिरकार भारत में राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है। भारत में राष्ट्रपति चुनाव सीधे जनता के वोटों से तय नहीं होता, बल्कि जनता जिनको चुनती है उनके वोटों से राष्ट्रपति चुना जाता है। इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। यहाँ आपको फिर से क्लियर कर दें, सिर्फ वो ही राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कर सकता है जिसका चुनाव जनता करती है। यानी कि सांसद और विधायक राष्ट्रपति चुनाव में सांसद में नियमित सदस्य और विधान परिषदों की सदस्य वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि ये जनता द्वारा सीधे नहीं चुने जाते हैं। प्रेसिडेंट का चुनाव एक निर्वाचन मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज करता है। संविधान के आर्टिकल 54 में इसका उल्लेख है, यानी जनता अपने प्रेसिडेंट का चुनाव सीधे नहीं करती, बल्कि उसके वोटों से चुने गए लोग करते हैं। वोट देने का अधिकार इस चुनाव में सभी प्रदेशों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर और लोकसभा तथा राज्यसभा में चुनकर आए गए सांसद वोट डालते हैं। प्रेसिडेंट की वोट से संसद में नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं डाल सकते। राज्यों की विधान परिषदों के सदस्यों को भी वोटिंग का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो जनता द्वारा चुने गए सदस्य नहीं होते हैं। इस चुनाव में एक खास तरीके से वोटिंग होती है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है। यानी वोटर एक ही वोट देता है, लेकिन वह तमाम कैंडिडेट्स में अपनी प्रायोरिटी तय कर देता है। यानी वह बैलेट पेपर पर बता देता है कि उसकी पहली पसंद कौन है और दूसरी तीसरी पसंद कौन कौन है। यदि पहली पसंद वाले वोट से विजेता का फैसला नहीं हो सका, तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को एक नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसीलिए इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। पहले उस कैंडिडेट को रेस से बाहर किया जाता है जिसे पहली गिनती में सबसे कम वोट मिले, लेकिन उसको मिले वोटों से यह देखा जाता है कि उनकी दूसरी पसंद के कितने वोट किस उम्मीदवार ने दिए हैं। फिर सिर्फ दूसरी पसंद के ये वोट बचे हुए उम्मीदवारों के खातों में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। यदि ये वोट मिल जाने से किसी उम्मीदवार का कुल वोट तय संख्या तक पहुंच गए, तो वह उम्मीदवार विजयी माना जाता है। अन्यथा दूसरे दौर में सबसे कम वोट पाने वाले रेस से बाहर हो जाएगा और यह प्रक्रिया फिर से दोहराई जाएगी। इस तरह वोटर का सिंगल वोट की ट्रांसफर होता है। यानी ऐसे वोटिंग सिस्टम में कोई मेजॉरिटी ग्रुप अपने दम पर जीत का फैसला नहीं कर सकता। छोटे छोटे दूसरे ग्रुप्स के वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं। यानी जरूर नहीं कि लोकसभा और राज्यसभा जिस पार्टी का बहुमत हो उसी का दबदबा चले। सेकेंडरी प्रायोरिटी का वोट ट्रांसफर होने के बाद सबसे कम वोट वाले कैंडिडेट को बाहर करने की नौबत आने पर अलग दो कैंडिडेट को सबसे कम वोट मिले हों तो उसे बाहर किया जाता है। जिसके फर्स्ट प्रायोरिटी वाले वोट कम हों, अगर अंत तक किसी प्रत्याशी को तय कोटा न मिले तो भी इसे प्रक्रिया की कैंडिडेट बारी बारी से रेस से बाहर कर दिए जाते हैं। जो आखिर में बचेगा वह विजयी होगा। तो मैं इस वीडियो में आपको आसान भाषा से समझाया हूँ कि कैसे किया जाता है राष्ट्रपति पद का चुनाव। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।